दोस्तों, मिर्च की फसल में सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है कीट किसान भाइयों को, वो करता है थ्रिप्स यानी कि तेला। यदि बैगन की फसल में जो सबसे ज़्यादा परेशान करता है कीट, वो है शूट एंड फ्रूट बोरर यानी कि फल छेदक और तना छेदक इल्ली। या फिर जैसे कि कपास की फसल में सबसे ज़्यादा परेशान करता है, वो करता है साथियों पिंक बॉलवर्म और वाइट फ्लाई। या फिर साथियों और भी जितनी सारी फसलों के अंदर जो कीटों का प्रकोप होता है, उसके लिए दोस्तों अलग अलग दवाओं को हम लोगों को स्प्रे करना पड़ता है, जब जा करके वो कंट्रोल होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग दवा को छिड़काव करने के बावजूद भी रिजल्ट जो है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता है। और इसलिए दोस्तों आज हम एक ऐसा इंसेक्टिसाइड के बारे में बात करेंगे जो कि चाहे कोई भी फसल में अगर उसको इस्तेमाल करते हैं, तो चाहे फ्रूट बोरर हो, चाहे शूट बोरर हो, चाहे थ्रिप्स हो, चाहे वाइट फ्लाई हो, सभी को यानी कि A to Z इल्ली के ऊपर ये काम करता है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये दोस्तों अडामा कंपनी का एक नया प्रोडक्ट है जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो ट्राइसिड नाम से मार्केट में मिला पिछले साल से। क्योंकि ट्राइसिड जो है ये ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में चारों तरफ क्यों फैलने लगा है पता है? इसके अंदर एक ऐसा केमिकल कंपोजिशन दिया गया है साथियों, जो कि काफ़ी अनोखा है। इसके अंदर क्या ऐसा केमिकल कंपोजिशन मिलेगा, आखिर इसको हम कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, और कौन कौन सी इल्लियों के ऊपर 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखनी है। बट हाँ, उससे पहले अगर कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही नए नए वीडियोज़ आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्राइसिड है क्या। ट्राइसिड एक अडामा कंपनी का न्यू प्रोडक्ट है जो कि कुछ दिन पहले इसको लॉन्च किया है, और मार्केट में इसका सत्य प्रकोप फैलने लगा है चारों तरफ, क्योंकि इसका रिजल्ट ही इतना शानदार देखने को मिल रहा है। अगर इसको बोलेंगे कि आखिर आप लोगों के पास आया नहीं और रिजल्ट कैसे मिल गए, तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो कंपोजिशन मिल रहा है, तो पहले इस कंपोजिशन का दवा जो मिल रहा था, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को कंपोजिशन की बात की जाए तो डाइफेंथोरन 40% प्लस इसके साथ साथ स्पाइनोटोरम जो कि 5% एससी फॉर्मुलेशन में मिलता है। एससी फॉर्मुलेशन का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, यानी कि सफ़ेद कलर का जो लिक्विड होता है गाढ़े फॉर्म पर मिलता है। तो डाइफेंथोरन होने के कारण, डाइफेंथोरन पहले से मार्केट में अगास नाम से मिल रहा था, पेगासस नाम से मिल रहा था, तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा होता था वो आप लोगों को पता ही होगा। या फिर जैसे कि स्पाइनोटोरम होता है, वो कितना शानदार केमिकल कंपोजिशन है, वो साथियों पहले से जैसे कि डेलिकेट नाम से मिल रहा था, समिट नाम से मिल रहा था, लार्गो नाम से मिल रहा था, तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा है वो तो आप लोगों को पता होगा। तो इसमें भी तो रिजल्ट अच्छा होना ही चाहिए। अगर आप लोग बोलेंगे भाई इसको अगर हम लोग कौन सी फसल में किस लिए इस्तेमाल करेंगे, कौन सी इल्लियों पर काम करेगा, तो वो भी साथियों आप लोगों को बता दें। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं कि डाइफेंथोरन और स्पाइनोटोरम होने के कारण ये फसलों में कैसे काम करता है, यानी कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि इसके अंदर दो कंपोजिशन है, एक तो है डाइफेंथोरन और एक आता है स्पाइनोटोरम। तो ये जो दोनों केमिकल है, ये दोनों कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड के अंदर आते हैं। कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड यानी कि क्या होता है, जैसे हम लोग फसल के अंदर स्प्रे करते हैं तो इल्लियों का या फिर रसचूसक कीट के शरीर के अंदर जैसे ये टच हो जाता है तो वो तुरंत खत्म हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाता है। ये होता है कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोग को स्टोमक एक्शन देखने को मिलता है। स्टोमक एक्शन यानी कि क्या होता है साथियों, कि इसको छिड़काव करने के बाद कोई भी प्रकार के इल्लियों के पहले पेट के अंदर जाता है और पेट के अंदर जाकर के ये काम करता है, इसलिए इसको स्टोमक एक्शन पर काम करने वाला इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। और साथ साथ इसके अंदर ट्रांसल्वेनल एक्शन भी है, जो कि उसके लिए भी काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलता है। ट्रांसल्वेनल एक्शन होने का फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जो रसचूसक कीट होते हैं या फिर इल्लियाँ होती हैं, वो पत्तियों के निचले हिस्से पर रहता है, और पत्तियों के निचले हिस्से पर दवा को छिड़काव करने के बाद भी नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से अगर ट्रांसल्वेनल एक्शन होता है तो वो ऑटोमेटिकली पत्ते के निचले हिस्से पर चला जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रोल भी करता है इल्लियों को या फिर रसचूसक कीटों को। तो इसलिए इसके अंदर ट्रांसल्वेनल एक्शन होने के कारण रिजल्ट जो है वो और भी अच्छा देखने को मिलता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंदर स्पाइनोटोरम होने के कारण वॉल का सबसे बेस्ट थ्रिप्साइड माना जाता है, क्योंकि थ्रिप्स के ऊपर इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है, अनोखा रिजल्ट मिलता है, तो भाई बेस्ट थ्रिप्साइड तो है ही है ये। इसके अंदर डाइफेंथोरन और स्पाइनोटोरम होने के कारण ब्रैक थ्रिप्स के ऊपर काम करता है या फिर नहीं काम करता है। इसको अगर आप लोग छिड़काव करते हैं साथ ही अपनी फसलों पर, जैसे कि मिर्ची की फसल में थ्रिप्स को तो कंट्रोल करता ही करता है, फ्रूट बोरर को, शूट बोरर को कंट्रोल करता है, इसके साथ साथ ब्लैक थ्रिप्स के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से शानदार रिजल्ट दिखाता है। और इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर स्पाइनोटोरम होने के कारण बैगन के ऊपर अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो फ्रूट एंड शूट बोरर यानी कि फल छेदक और तन छेदक जो इल्ली होती हैं उसके ऊपर भी बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसका। और इसके साथ साथ साथियों बात करें तो अन्य फसलों में उपयोग करते हैं, तो कॉटन में बात करते हैं स्प्रे, तो साथियों पिल्क बॉर्मवर्म और सफ़ेद मक्खी, और इन दोनों को ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग इसको पत्ता गोभी की फसल में यूज़ करते हैं या फिर टमाटर की फसल में यूज़ करते हैं
तो उसमें जो भी प्रकार के सकिंग पेस्ट यानी कि रसचूसक कीट या फिर फलछेदक कीट कोई भी प्रकार के जैसे कि डेबियम लगता है डायमंड बैकमोथ पत्ता गोभी में, सभी को ये साथियों 100% तरीके से कंट्रोल कर लेता है। अब दोस्तों ट्राइसिड को हम लोग कब कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो साथियों ट्राइसिड इंसेक्टिसाइड को चाहे कोई भी फसल में इस्तेमाल करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, 101% रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, ट्राइसिड को अगर आप लोग प्रिवेंटिव तरीके से स्प्रे करते हैं तो आप लोगों की फसल के अंदर 15 से 20 दिन तक कोई भी प्रकार के सकिंग पेस्ट यानी कि रसचूसक कीट या फिर इल्लियों को प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा। और अगर प्रकोप हो भी जाता है और उसके बाद अगर ट्राइसिड को यूज़ करते हैं तो भी ये 100% तरीके से कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसको 2 बार स्प्रे कर लीजिएगा 8 से 10 दिन के अंतराल पर, तब जाकर के इसका रिजल्ट 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं, इसका जो डोज करना है वो आप लोगों को 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करना है। अगर आप लोगों को साथियों 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है तो 150 लीटर पानी में आप लोगों को इसको 250 ml मिला करके छिड़काव करना है, तभी जाकर के इसका रिजल्ट 100% अच्छा देखने को मिलेगा। अब साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि इसके अंदर अगर आप लोग कोई भी दूसरे इंसेक्टिसाइड को मिलाना चाहते हैं तो भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और कोई भी फंगिसाइड को मिलाना चाहते हैं तो भी मिला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें फंगिसाइड को ज़्यादातर ना इस्तेमाल करें तभी बेहतर, या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कस्टोडियो को इस्तेमाल करें, क्योंकि भाई इसके अंदर पहले से तो कॉम्पोजिशन ऑलरेडी है। और अगर आप लोग फंगिसाइड को फिर से स्प्रे करते हैं मिक्स करके तो आप लोगों को हो सकता है रिजल्ट थोड़ा कम देखने को मिले, पर बेस्ट कॉम्बिनेशन में कस्टोडियो को ले सकते हैं। तो इसलिए इसको आप लोग सिंगल स्प्रे करते हैं तो आप लोगों को बेस्ट रिजल्ट 100% देखने को मिल जाएगा। और या फिर आप लोग टॉनिक को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके साथ अडामक प्लम्बर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं 50 ml प्रति 15 लीटर पंप। अब प्राइस के बारे में बात करें, देखिए मार्केट में जैसे कि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि न्यू आया हो, तो न्यू आने के कारण साथियों मार्केट में अलग अलग प्राइस अलग अलग एरिया में, साथियों हमारे एरिया में जो हम लोग अपने काउंटर से साथियों सेल कर रहे हैं वो 850 रुपये तक 100 ml की पैकिंग निकाल रहे हैं, इसके अलावा 450 रुपये तक 50 ml की पैकिंग निकाल रहे हैं। तो ये थी प्राइस साथियों। और यदि आपकी फसलों में रसचूसक कीट चबाने वाले कीटों का भयंकर रूप से अटैक है तो आप अडामा का ट्राइसिड को जरूर उपयोग करें 25 ml प्रति 15 लीटर पंप। बहुत ही शानदार बहुत ही तगड़े वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे सभी प्रकार रसचूसक और चबाने वाले कीटों पर। या तो दोस्तों अडामा कंपनी के प्रोडक्ट ट्राइसिड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में मिलते हैं टॉपिक